हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पर। मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार। ये है आपका एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 12, जो कि किन्हीं कारणों से मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाया था। समय की थोड़ी सी समस्या थी और वीडियो भी लंबी हो रही थी, इसी वजह से मुझे स्टेप उठाना पड़ा था। अभी आपको इसका पढ़ा रहा हूँ मैं पार्ट 2। पहला ही क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कह रहा है कि ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। ओपन मतलब खुला, रिबेलियन मतलब विद्रोह ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका MUTINY, म्यूटिनी। अगला है 27, वोकैबुलरी बेस्ड है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है वॉल्यूशन, स्वेच्छा से, वॉल्यूशंस स्वेच्छा, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। विलफुल इच्छा, वॉयलेंस हिंसा, डिस्पोजिशन और कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। आपको याद हो मैंने इसके ऊपर रूल्स भी बनाए हुए हैं अपने, कंपल्सन रूल। तो इसका मतलब होता है मजबूरी, इसका आंसर हो जाएगा D। अगला आपका हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, दुख, माइजरली, आपको बताना है सिनोनिम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा B, माइजरी, मिस्ट्री रहस्य, डिफिकल्ट कठिनाई, और प्राइवेसी सिक्योरिटी। अब वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यानी कि शीप के कपड़ों में वुल्फ, भेड़िया, वन वर्ड सॉरी इडियम्स है, यानी कि एक खतरनाक व्यक्ति जो दिखता तो सीधा साधा हो लेकिन हो बहुत खतरनाक। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, अ कनिंग मैन इन अ लेदर कोट, अ स्कॉलर लर्निंग हाउ टू एक्ट एज द फूल, अ सेलिब्रिटी ड्रेस्ड एज ए कॉमनर। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। अगला वर्ड देखिए, कितना बढ़िया वर्ड, कितना बड़ा वर्ड देने की कोशिश करी। इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल 30 वर्ड है आपका। मीनिंग है अलग अलग या भिन्न भिन्न जिसको ना कर सकें, यानी कि समान। आपको बताना है सिनोनिम्स, कंपेरेबल, प्रोफाउंड, रिफ्लेक्टिव और इक्विवेलेंट। चारों ही वर्ड बड़े प्यारे प्यारे दिए गए इसके अंदर, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट, समान दिखना किसी के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। 30 का आंसर है आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट एंड एंजॉयज वन ऑफ द आर्ट्स और फूड, ड्रिंक, etc। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वर्ड है। अ पर्सन who knows a lot about and enjoys one of the arts or food, drink, etc। enjoy करने वाला तरह से पूरा अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉइनसियर, यानी कि D। 31 का भी आंसर हो जाएगा आपका D, जो अ पर्सन हु नोज अ लॉट, बहुत कुछ जानता हो और इन्जॉय करता हो, अपनी कला का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का आनंद ले रहा हो, कॉइनसियर। नेक्स्ट है आपका 32। आपको बताना है कि किस पार्ट में है एरर सेंटेंस के। चलते हैं लेकर के आपको 32 सेंटेंस पे। कह रहा है कि वाइल देयर इज स्टिल अ डिबेट अबाउट वाई डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइड हैव स्काई रॉकेटेड अमंग पीपल टुडे, यूबिक्विटस स्मार्टफोन्स यूज प्लेज श्योरली अ पार्ट। अब आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर होगी। देखिए पूरा पार्ट आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है अंडरलाइन पार्ट। तो देखिए ध्यान से, स्मार्टफोन्स यूज प्ले श्योरली अ पार्ट अच्छा होगा अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाएं। स्मार्टफोन्स श्योरली प्लेज, क्योंकि श्योरली आपकी एक एडवर्ब है और एडवर्ब का स्थान वर्ब से पहले हो तो ज़्यादा फिट बैठता है। मेरी राय में इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका B। स्मार्टफोन यूज श्योरली प्लेज अ पार्ट, D इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो आप इसका आंसर D ही लगाइए। सो D कह रहा हूँ, B लगाइए, माफ़ी चाहूँगा गलत बोलने के लिए। आप इसका आंसर B लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेंटेंस नंबर 33, अ पैराग्राफ शुड डैश एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग्स डैश, विंक, स्ट्रेंज, लुक, स्केरी, लाफ, इजी, शाउट, रॉन्ग। 33, अब फोटोग्राफ शुड डैश एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग्स डैश। ये फोटोग्राफ जो है
शुड डैश एट यू। पहली बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसने लगाया एक प्रेपोजिशन एट। हालांकि खुशी की बात देखिए, कमाल की बात, कितने दिमाग से इस बंदे ने ये क्वेश्चन लिखा है। पहले तो इसी के लिए क्लैपिंग, फिर अगली क्लैपिंग आप मेरे लिए कीजिएगा क्योंकि मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। चलिए मजाक कर रहा हूँ। देखिए एट लगाया, लुक के साथ भी एट आता है, लाफ के साथ भी एट आता है और शाउट के साथ भी एट आता है। मुझे लग रहा था कि इससे क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ ये क्लियर हुआ है कि पहले वाला रेस से बाहर हो गया। यस, अ फोटोग्राफ शुड लुक एट, लाफ एट, शाउट एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग्स रॉन्ग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 34। चलना पड़ेगा मुझे भी अगले पेज पे, ये नहीं है। यस, ये आ गया आपका 34 सेंटेंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क। So the word toxic was used to describe the amnesty work culture so far back as the 1990s. So far back as the 1990s. देखिए यहाँ सेंटेंस में उसने लगाया so far back as, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात सत्य है। यस, लेकिन अगर आप सवाल पढ़े तो ऊपर वो कह रहा है कि इसका आप अल्टरनेटिव बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं इसका आप। दूसरी बात, सो एज और एज दोनों का ही इस्तेमाल होता है आपका पॉजिटिव डिग्री में। बस एक छोटा सा अंतर ये है जो शायद आपने 12th में पढ़ा हो कि ये नेगेटिव सेंटेंस में लगता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। तो ये गलती अगर आप ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। सो फार बैक एज की जगह एज फार बैक एज लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस में। यानी कि अगर ठीक करना चाह रहे तो ए आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरे राय में इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में इसका कोई अल्टरनेटिव है तो आपको अल्टरनेटिव लगाना होगा। ऊपर लिखा हुआ है नीड टू सब्स्टिट्यूट इट। कोई सब्स्टिट्यूट भी अगर होगा तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट लगाना होगा, ध्यान रखें आप। यस, अगर नहीं होता इसका आंसर तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर यानी कि जो दिया हुआ है वो भी ठीक है और जो पहला है वो भी ठीक होगा, यानी कि 34 का ए आंसर लगाएंगे आप फिलहाल। इन जनरल अर्थ मैग्नेटिक डैश इज गेटिंग 35 सेंटेंस is getting weaker, leading scientists to say it will eventually flip like a bar dash flipping over. In general, Earth magnetic dash, अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पहले में क्या जाएगा आपका फील्ड। यस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके आसपास वो अपना काम करता रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड की वजह से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन आपको देखना होगा क्या सेकंड पार्ट में भी जिसके साथ वाला ऑप्शन है वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यस, इज फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग वीकर, लीडिंग साइंटिस्ट टू से इट विल इवेंचुअली फ्लिप लाइक ए बार डैश फ्लिपिंग ओवर। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बार के साथ में मैग्नेट लगा सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका कुछ और हो जाएगा। यहाँ आप अच्छा होगा कि जिम्नास्ट लगाएं इसके साथ में, यानी कि 35 का डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो आप फील्ड और पावर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट में जिम्नास्ट बेहतर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 36 पे चलते हैं। नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सॉरी अथॉरिटीज़ हैज़ बीन, ये तो टू सेंटेंस है। यस, आपको दिख रहा है साफ साफ अथॉरिटीज़ है, प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ में हैज़ लगा रहे हैं। अब इतनी छोटी छोटी बातें मैं बताऊँ आपको यहाँ बैठकर स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिवली तो ज़्यादा गलत हो जाएगा मेरी राय में। तो बस इसका आंसर हो जाएगा डी। बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, बात खत्म। 37 पे चलते हैं। 37 आपका एक ईडियम, इस पर चलते हैं। ईडियम्स वैसे तो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं सबके सब एक साथ ही। ईडियम्स के 23 डेज हमने पढ़ाए हुए हैं। आप एक एक डेज डेली देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अभी आप लापरवाही में शायद ईडियम ना देख पा रहे हो, लेकिन ईडियम का 1 डे डेली देखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर, यानी कि मन में कोई असंतोष या नाराज़गी रखना जिससे बात बिगड़ सकती हो। Entertaining a grudge over a past event, moving gently across rooms, having a plate inserted to fix the collarbone, carrying multiple stars over the lapel। क्या इसका आंसर आपको लग रहा है फिट?
entertaining a grudge over a past event, carry a chip on one's shoulders। तो बस पहला ही फिट बैठ रहा है, फिर तो कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है मुझे इसके कोई भी इसके अलावा। नेक्स्ट चलते हैं, अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पेक्युलर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब और एबनॉर्मल इन एनी वे। ऑप्शन पे खेलते हैं। 38 का पहला ऑप्शन है आपका सिंगुलर, साइनिकल, आइडियोसिंक्रेटिक और आइडोटिक। हालांकि ये वन वर्ड से सेंटेंस आपका, नॉट सब और एबनॉर्मल इन एनी वे, जो सामान्य ना हो, तो इसका आंसर होगा आइडियोसिंक्रेटिक। इसका 38 का सी ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है 39, आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में EXTEN होगा, EX के बाद वाला E नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी। 40 देखिए, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कफिन एट अ फनरेल। कफिन बोलते हैं कफन को, कब्र को, एट अ फनरेल। एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि लोगों के कब्र जो है फनरेल तक लेकर जाती है। पहला है एम्बुलेंस, दूसरा है बायर, तीसरा है हियर्स, अगला है वैन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेहतरीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे। 41 है आपका वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार आप ना देख सकें उसे बोलते हैं ओपेक। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, एब्सॉर्बेंट, डल, पोरस और ट्रांसपेरेंट। जिसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसपेरेंट। अर्थ्स नॉर्थ मैग्नेटिक डैश हैज़ बीन ड्रिफ्टिंग सो फास्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स दैट साइंटिस्ट से दैट पास्ट एस्टिमेट्स आर नो लॉन्गर एक्यूरेट इनफ फॉर प्रिसाइज डैश। ऑप्शन से खेलना होगा। यस, अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक जोन, एरिया, पोल या रीजन। देखिए ध्यान से ऑप्शंस में, पहले में ऑप्शन दिया उसने जोन, यस। अगले ऑप्शन में उसने दिया आपको एरिया, सी में पोल और डी में रीजन। अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, अर्थ जब अपनी डायरेक्शन में डिवाइड हो तो उनको पोल्स बोल देते हैं, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पर पोल आएगा पहले में, और पोल की वजह से आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। 43 सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि वर्ड में स्पेलिंग कौन सी होंगे। सो नेगेटिविटी ठीक है, नेगेशन ठीक है। नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, NEGOTIATION, TA के बाद में आई आपका रोंग है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नेगोशिएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से आपका है, आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है 44 में। अगला है काउंसलर, कॉन्सुलेशंस, कॉन्कोमिटेंट और कॉन्सुलेशंस। तो यहाँ पे 44 में जो स्पेलिंग है वो आपके डी है, CONCILIATION। LL 2 बार नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, समझौता या संतुष्टि। अगला है डिसर्न, समझ पाना किसी को, सिनोनिम बताना है। डिस्क्रिमिनेट, कंट्रोल, रेगुलेट और एनालाइज। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मेरी राय में इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको प्रोटेस्ट। यस, इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैशन ऑफ सच डिसफिगरिंग वायलेंस दैट विक्टोरिया लंदन डैश स्कैंडलाइज इज लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, वॉज लेफ्ट। बड़ी सावधानी से आपको आंसर इसके देने होंगे। यस, क्योंकि ध्यान दीजिएगा स्टोरी चलिए आपकी पास्ट में, इट वॉज अ क्राइम। यस, तो आपके ऑप्शन भी आएंगे पास्ट में ही। तो ये तो कन्फर्म है कि इज़ लेफ्ट और हैज़ लेफ्ट आने से रहा। ए और सी तो आपका रेस से बाहर हो गए, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में हैं। अब आपका बचता है बी या डी। 46 में आपको बी या डी में से ही ऑप्शन लगाना होगा। इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैशन ऑफ सच डिसफिगरिंग वायलेंस दैट विक्टोरिया लंदन डैश। सेंटेंस का सब्जेक्ट है विक्टोरिया लंदन। जब कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो नॉन लिविंग, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सेंटेंस के पैसिव में बनने के। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वॉज लेफ्ट स्कैंडलाइज। इन नवंबर 1865 फेलिक्स जैक्सन, अ यंग लिथोग्राफर who had dashed for a married woman, who had tripped, who had fallen
हु हैड केयर्ड, हु हैड कम। यहाँ आगे वाले पार्ट में उसने लगाया फॉर, और फॉर की वजह से यहाँ आ जाएगा फॉलन। फॉलन फॉर का मतलब होता है आकर्षित हो जाना किसी की तरफ, किसी के प्यार में गिर जाना। फॉलन इन लव, फॉल इन लव बोलते हैं ना, फॉल इन लव, किसी के प्यार में गिर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल फॉर, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा 47 का। फॉर अ मैरिड वूमन सरा एंड पीकॉक वॉज अटैक्ड डैश द स्ट्रीट, अटैक्ड इनटू, इन ऑप्शन को ढंग से देखिएगा। यस, क्योंकि ऑप्शन से ही खेल है। हालांकि ये बात सत्य है कि आपको साथ ही साथ पैसेज पे भी ध्यान देना होगा इसके, और ऑप्शन पे भी ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं चलता हूँ यहाँ पे 48 पे, वॉज अटैक्ड डैश इनटू, इन, थ्रो, एट, यहाँ पर हो जाएगा अटैक्ड इन द स्ट्रीट। हिज assailant was not her husband but another man, a dentist who was equally dash working, smitten, hurt और bent, hurt मतलब दिल से को दुखी होना, bent मतलब झुकना, working काम करना, smitten मतलब सम्मोहित करना, किसी को आकर्षित करना। तो यहाँ पर हो जाएगा smitten ही, equally smitten with Mrs. Peacock and therefore saw Bacon as a dash। इसलिए वो उसका था, क्योंकि वो भी उसको पसंद करता था और पहले वाले भी पसंद करता था। तो आपको यहाँ लगाना होगा इसका राइवल, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रतिद्वंदी 50 का हो जाएगा आपका बी आंसर, जो कि रहेगा करेक्ट। यस, तो ये था आपका सेट नंबर 12 जो मैंने आपको कंप्लीट कराया, अधूरा रह गया था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सेट नंबर 13 के साथ में, समय के साथ। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।